खातून है उसका बड़ा बेदर्दी से कत्ल होना बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे लिए। इट वाज जस्ट अ 15 कॉल के एक डेड बॉडी वसूल हुई है। सरप्राइजिंग बात यह है कि उसका पाकिस्तान के अंदर कोई लवाहिकीन, उसका माँ बाप या कोई हस्बैंड बहन भाई मौजूद नहीं है। वो कैमरा LCD जो स्क्रीन है उसको बंद कर देता है। अब इसने क्यों ऐसा किया? बड़ा बेदर्दी से उस औरत को कत्ल किया। समनाबाद की हदूद में नौशीन जुल्कर नैन नामी जो खातून है उसका बड़ा बेदर्दी से कत्ल होना बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और हमारे लिए इट वाज जस्ट अ 15 कॉल के एक डेड बॉडी वसूल हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल समनाबाद में। इसको सीरियसली लिया गया, प्रॉपरली इसको इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और ये फैक्ट्स असर्टेन किए गए कि इट इज़ नॉट जस्ट अ डेड बॉडी दैट इज़ फाउंड, ये एक्चुअल में मर्डर है। जो उसी के ही जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और डेड बॉडी की कॉल चला के इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। पुलिस रिस्पॉन्डेड इन टाइम, पुलिस ने सारा चेक किया कि ये मामला है क्या। उस खातून की जो 40-45 ईयर्स की नौशीन जुल्कर नैन नामी खातून थी उसके फेस पे कुछ इंजरी मार्क्स ज़रूर थे और सरप्राइजिंग बात यह है कि उसका पाकिस्तान के अंदर कोई लवाहिकीन, उसका माँ बाप या कोई हस्बैंड बहन भाई मौजूद नहीं है। यहाँ अकेली शी यूज्ड टू सर्वाइव ओवर हियर, यहीं रहती थी और इसका रंग महल के अंदर एक दुकान थी जिसको वो ऑन करती थी। हाँ, समनाबाद में भी जो घर था वो इसके अपने नाम पर है। इसको ये ऑन करती थी दुकान और 18 साल से उसी का एक मुलाजिम जो इसका किराएदार भी है, इसी के घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था अपनी फैमिली के साथ और उसकी दुकान का भी लुक आफ्टर करता था, चलाता था, वो इसका एम्प्लॉय था। और जब और वही उसी ने कॉल डेड बॉडी की कि डेड बॉडी वसूल हुई है समनाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस ने इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया रादर दैन कि इसको लवाहिकीन ना होने की बिना पर एक जस्ट डेड बॉडी जानते हुए इसको दफना देते। पुलिस ने इसे इंटेरोगेट किया और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सारा चेक किया कि इसके घर के अंदर लास्ट 1 डे के अंदर कौन कौन लोग आए हैं या गए हैं। तो फॉर्चुनेटली इसने अपने घर के अंदर कैमरास इंस्टॉल किए हुए थे। हमने जब इसको देखा तो यही जो इसका आमिर नामी जो इसका है मुलाजिम, 18 साल से इसकी दुकान के ऊपर दुकान को चलाता भी था रंग महल वाली और यहाँ इसके घर में मुलाजिम भी था। इसने उसको रात को 3:30-4 बजे के करीब घर में एंटर होता है। CCTV फुटेज के अंदर वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अपनी महारत, अपने तौर पर महारत दिखाते हुए वो कैमरा LCD जो स्क्रीन है उसको बंद कर देता है, ये समझते हुए कि शायद मैंने CCTV कैमरास को ऑफ़ कर दिया, बट ही वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। और अपने पास जो एक इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस बॉटल और साथ कपड़ा लाता है जो उसको नाक के ऊपर रख के और इसको रात 3-4 बजे के करीब इसको मर्डर कर देता है और सुबह के करीब डेड बॉडी की कॉल और इसको वहाँ शिफ्ट करना सारा एक ड्रामा रचाता है। तो पुलिस ने इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सारे फैक्ट्स भी सर्टन किए, वेरीफाई भी किया, उसको अरेस्ट भी कर लिया उसी 24 आवर्स के अंदर और एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया और जो उसने आला कत्ल जो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस और कपड़ा यूज़ किया था वो भी रिकवर कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो हमारे पास वीडियो फुटेज थी, एक एडमिसिबल एविडेंस है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो एक स्ट्रॉन्ग केस के तौर पर वी प्रोसीडेड इट। लाश इसने डेड बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल समनाबाद में शिफ्ट कर दी और वहाँ जाकर इसने कॉल 15 की। हॉस्पिटल की तरफ से भी हमें इंटीमेट किया गया कि एक डेड बॉडी यहाँ मौसूल हुई है। तो नॉर्मली जब डेड बॉडी मौसूल हो तो पुलिस नॉर्मली टेक्स इट एज के इट्स नेचुरल डेथ और उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, बट उसको सुपरवाइज भी अच्छा किया गया, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट भी ठीक किया गया और सारे फैक्ट्स को, हक़ाइक़ को उसी दिन हमने असर्टेन भी किया और इस चीज़ को हमने वी केम टू अ कंक्लूजन कि ये डेड बॉडी जस्ट एक नेचुरल डेथ नहीं है, इट्स अ मर्डर। ये इसका पूरा पोस्टमार्टम हुआ और जो लीगल हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हमने कंप्लीट की हैं। वीडियो के अंदर भी अकेला नज़र आता है। इसकी रीज़न अगर हम चेक करें क्यों इसने इसको इस तरह कर दिया, ही वॉज अटैच्ड विद द लेडी लास्ट 18 ईयर्स से। अब इसने क्यों ऐसा किया? रीज़न इसकी यही है कि इसकी दुकान जो वो एक तो यह एक दुकान चला रहा था, वहाँ पर 3-3.5 लाख रुपए का इनका लास्ट 1 महीने के अंदर कोई इशू आया था हिसाब किताब के दौरान, जिस पे इस लेडी ने इसको कहा था, वार्न किया था कि ये आप ही ने पूरे करने हैं, चाहे चोरी हुए हैं या जैसे भी कम हुए हैं। ये अपेरेंटली ये इसने एक्सप्लेन की रीज़न, बट प्रॉबेबली क्योंकि वो घर भी इसके नाम था जहाँ पर वो किराएदार था, जहाँ वो औरत ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहती थी और दुकान भी इसके नाम थी, तो शायद इसके जहन में दिल में लालच और आ गया हो कि इसको मैं कत्ल कर देता हूँ। तो उन दोनों इसके लवाहिकीन भी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है, तो मैं इन दोनों जगहों के ऊपर खुद काबिज हो जाऊँगा। तो दीज आर द प्रॉबेबल रीज़न जिसके ऊपर इसने सारा ये बड़ा बेदर्दी से उस औरत को कत्ल किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस रिस्पॉन्डेड इन टाइम और पुलिस ने इसको अनवेल भी किया और इसको अरेस्ट भी किया और लीगली पूरा एक स्ट्रॉन्ग केस के तौर पर
प्रोसीड भी किया। कातिल का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और वो यहीं पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एज अ टेनेंट किराएदार रहता था। ईद की आमद थी, ईद से पहले इसने अपनी फैमिली को आज़ाद कश्मीर वापस भेज दिया था और ख़ुद ईद से कुछ दिन पहले तक यहाँ अकेला था। नॉर्मली ही यूज्ड टू लिव विद फैमिली, बट उन दिनों में उसकी फैमिली नहीं थी, अकेला यहाँ मौजूद था। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसी रात जिस दिन वकूआ हुआ उससे पहले रात को ये अपने ऑनर के साथ वहाँ पर हिसाब किताब कंप्लीट करके गया और जाते हुए इसने पोर्च की जो दरवाज़ा है उसका लॉक कुंडी खोल के चला गया था। इसी एम के साथ गया था कि मैं लेट नाइट वापस आऊँगा और ये सारा एक्ट करूँगा। इस तरह की कोई बात नहीं कि प्लानिंग वाली। यही कहा कि लास्ट फ्यू डेज से इसने इसके अपने नौशीन जुल्करनैन नामी जो मकतूला है इसके साथ इसका डिफरेंसेस आ गए थे कि पैसों के ऊपर 3 लाख रुपए दुकान के अंदर जो कमी आ गई थी हिसाब किताब में, उसके ऊपर इसने औरत ने इसको यही कहा था कि आप पूरे करेंगे और ये रीज़न ये ख़ुद बताता है। बट आई बिलीव शायद उसके जहन में ये था कि इस घर के अंदर भी जो इस औरत के नाम है समनाबाद में और दुकान भी क्योंकि जिसकी वो सोल मालिक है उसके ऊपर मैं काबिज़ हो जाऊँगा बिकॉज औरत के यहाँ और लीगल हेयर्स मौजूद नहीं है। उसके पेरेंट्स की वफ़ात हो गई हुई है, उसकी एक बहन है जो टर्की में ब्याही हुई है, तो शी इज़ सेटल्ड इन टर्की और ये औरत यहाँ अकेली रहती है।